हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज समय और कार्य का दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहें। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। 1 से 5 तक हो चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आज 6 से हम लोग इस प्रश्न को शुरू करेंगे। 6 से कितना नंबर पेज है? तो आइए 6 नंबर प्रश्न है। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। मतलब आधा काम 5 दिन में समाप्त करता है। 1/2 काम 5 दिन में समाप्त करता है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 काम 5 दिन में समाप्त करता है। 1/2 काम 5 दिन में समाप्त करता है। तो 1/2 काम 5 दिन में समाप्त करता है, मतलब आधा काम 5 दिन में समाप्त करता है ये। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? पूरा काम 10 दिन में। या 1/2 का मतलब आधे काम हुआ ना। 1/2 का मतलब आधा काम हुआ। तो 1/2 काम समाप्त करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? आधा काम। तो इसको हम इसे सीधे 5 दूनी 10। ऐसे कटने वाला होगा तो कटाएंगे, तो कटेगा तो नहीं, सेम का सेम रह जाएगा। 5 दूनी 10। ये पूरा काम को 10 दिन में करेगा। ये पूरा काम को 10 दिन में करेगा। मतलब साफ है कि 1/2 काम 5 दिन में, 1/2 काम 5 दिन में। तो एक काम पूरा काम एक ही होता है ना। पूरा काम एक ही होता है ना। तो पूरा काम 1/2 काम 5 दिन में। तो एक काम इससे इसमें भाग देंगे। भाग देने का मतलब जब गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। एक काम 10 दिन में हो रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट ये काम हम लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में। 3/5 भाग 9 दिन में। 3/5 भाग 9 दिन में। तो 3 से 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। मतलब कि बी पूरा काम को कितना दिन में कर लेगा? बी पूरा काम को 15 दिन में कर लेगा। सीधा सीधा समझिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसे देखिए। ये तो दिमाग में इस सोच को रखना है। इस सोच को दिमाग में रखना है। ये हो गया 3/5 काम 9 दिन में। 3/5 काम 9 दिन में। तो एक काम पूरा काम एक काम हुआ। एक काम कम दिन में करेगा, तो कम के लिए भाग करेंगे। भाग देंगे 3/5 से, तो गुना में बदलेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 पचे। तो यही काम हम यही कर दे रहे थे। 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। बात समझ में आया? मतलब ये काम यहाँ न करके यही कर रहे थे। ये काम यहाँ न करके यही हम कर दे रहे थे। मतलब बी अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा। बी अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा।
सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो बताइए पूरा काम कितना दिन में करेगा? आप लोग बताइए, पूरा काम कितना दिन में करेगा? 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 दिन में। सीधा स्पष्ट है। इतना काम 8 दिन में, तो एक काम पूरा काम होता है 8, और गुना में बदलेंगे 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 दिन। समझ में आ रहा है? इतना सा बात समझ में आ गया ना? इतनी सी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, ये आप जान लीजिए कि हम सबसे पहले लिखते हैं क्या? कुल कार्य, कुल समय, फिर कुल कार्य, और फिर लिखते हैं क्षमता। क्षमता कहने का मतलब हुआ एक दिन का काम। क्षमता कहने का मतलब हुआ एक दिन का काम, मतलब एक दिन में वह कितना कर सकता है, 1 घंटे में वह कितना कर सकता है। घंटे में पूछेगा तो घंटे में बात आएगी। समय दिन में पूछेगा तो दिन में। ये हो गया। तो एक कार्य का 1/2 भाग काम 5 दिन में समाप्त करता है। चलो ये प्रश्न से हटकर दूसरा पहले सीधा आते हैं। किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? बना के बताइए। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये 6 नंबर प्रश्न नहीं है, ये अलग से इसे अभी समझा रहे हैं। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न बनेगा। ये सबसे पहले हम निकालेंगे इस सब की क्षमता। पहले कुल काम कितना हुआ? कुल काम तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर हम ऐसा चीज रखें कि सबसे विभाजित हो जाए। तो 20 लॉसल ले लेते हैं। 20 दूनी 40 में इससे लग जाएगा, इसे नहीं लगेगा। 20 या 60 में सबसे लग जाएगा, तो 60 हो गया। 60 को ले लिए। अब 10 छक 60, 10 छक 60, ये हो गया ए की क्षमता। 15 चौका 60, ये हो गया बी की क्षमता। 20 तिहाई 60, ये हो गया सी की क्षमता। देखिए 10 छक 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 हो रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? फिर चाहे हम 20 से 3 से इसमें भाग देंगे तो 20 आएगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 6 से इसमें भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा। 15 से इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा। अब 20 से इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा। ये पूरा ऐसे ही चलता है। तो तीनों का कार्य हमको तो तीनों का निकालना है कि तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल ले। तीनों की कार्य क्षमता 6, 4, 10, 3, 13। अब 13 से हम 60 में भाग दे देंगे। 13 से 60 में भाग दे देंगे। जो भी वो होगा वह तीनों उतने दिन में काम को करेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में। 1/2 भाग काम का 1/2 भाग काम 5 दिन में। तक का मतलब हुआ ये तो कटेगा नहीं। 5 दूनी 10 दिन। ठीक है, तो ए करता है 10 दिन में। ठीक है, बी करता है 3/5 भाग काम 9 दिन में। 3/5 भाग काम 9 दिन में। तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। बी पूरा काम को करता है 15 दिन में। बी पूरा काम को 15 दिन में करता है। सी इसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 तिहाई
12। सी पूरा को 12 दिन में कर लेता है। सी पूरा काम को 12 दिन में कर लेता है। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो अब यहां तो हम कुछ भी रख सकते हैं, यहां कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम वैसा ही रखें ताकि सबसे विभाजित हो जाए। तो ये सबसे विभाजित होने वाली संख्या तो लसा ही होगा, लसा निकालेंगे तो बेहतर होगा। तो लसा निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 15 है ना, तब 15 दूनी 30। 30 से तो सब में लगेगा नहीं, इसमें लग जाएगा, इससे लग जाएगा, इससे लगेगा नहीं। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 में सबसे लग जाएगा, इसलिए 60 हो गया लसा। अब सबका कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छक 60, ये हो गया ये का कार्य क्षमता, ये का कार्य क्षमता हो गया, यानी एक दिन में 6 काम करेगा वह। ये एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, मतलब 6 भाग इतने काम करेगा एक दिन में। अगर 60 गो पेड़ लगाना है तो एक दिन में कै गो पेड़ लगाएगा? ये 6 गो पेड़ लगाएगा। तो अब 10 दिन में 60 गो पेड़ लगेगा। 15 चौका 60, ये हो गया बी का क्षमता। और सी का क्षमता हो जाएगा 12 पचे 60। अब हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके इसको जोड़ घटाव कुछ भी नहीं करना है हमको, बस इस क्षमता को जोड़ना है, घटाना है, बढ़ाना है, जो भी करना है। 6 4 10 5 15, 15 चौका 60। कुल समय कितना लगेगा? 4 दिन। ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को 4 दिन में करेंगे। अब 7 नंबर प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा, 4 दिन लगा रहा, अकेला ही 4 दिन लगा रहा, और उसके बाद में वह काम छोड़ दिया। इसके बाद में ये अकेला उसे पूरा करने में कितना समय और लेगा? कितना समय ए और कितना समय लेगा? तो सबसे पहले क्या होता है? कुल समय, कुल कार्य क्षमता, ये होता है कि नहीं? तो ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करता है? दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 8 दिन में। 8 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला काम को 12 दिन में समाप्त करता है कि नहीं? बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अब पूछ रहा है कि बी 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया। 4 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बी 4 दिन तक काम किया और उसके बाद वह छोड़ दिया, लेकिन वह कितना दिन करता? इसकी क्षमता निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसकी क्षमता 12 8 का लसा 24, 8 तिरका 24, 3 अब 12 दूनी 24। वह उसकी क्षमता है एक दिन का 2, एक दिन का 2 क्षमता है। तो वह 12 दिन में 4 दिन काम किया है, बाकी कितना दिन काम नहीं किया है? 8 दिन करता तो और काम समाप्त हो जाता। 8 दिन काम करता तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन 8 दिन वह 4 दिन काम किया, बाकी छोड़ दिया। तो वह कितना काम छोड़ दिया? एक दिन में 2 ये काम कर रहा है ना, वह एक दिन में 2 गो काम कर रहा है। एक क्षमता उसका 2 गो है। अगर हम 24 गो पेड़ लगाते हैं एक दिन में, मतलब 24 गो पेड़ लगाना है, तो बी एक दिन में 2 गो पेड़ लगा रहा है। तो 4 दिन वह काम किया है, तो कै गो पेड़ लगाया हूं? 8 गो पेड़ लगाया। बाकी 8 दिन और उसको लगाना था, तो 8 दिन में उसको 16 गो पेड़ लगाना था, लेकिन वह 16 गो पेड़ नहीं लगा पाया। बाकी इसको कौन काम किया?
बाकी इसको ए काम किया, तो अब ए का क्षमता कितना हो जाएगा आप ये बताइए, ए का क्षमता कितना होगा? सबसे पहले अब हमें जानना जरूरी है कि ए का क्षमता कितना है। ए का क्षमता कितना है यह जानना जरूरी है कि ए का क्षमता कितना है। तो आप देख लीजिए ना, ए और बी दोनों को मिला के कितना क्षमता है, जिसमें बी का क्षमता 2 गो है, बी का क्षमता 2 गो है, तो ए का कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा कि नहीं? ए का क्षमता 1 बच जाएगा कि नहीं? बात समझ में आया? ए और बी दोनों को मिला के ना 3 गो है, ए और बी दोनों को मिला के मतलब मान लिए कि 24 गो पेड़ लगाना है, तो दोनों गोटा मिल करके एक दिन में माने 3 गो पेड़ लगाता है, जिसमें 2 गो पेड़ तो खाली बी अकेला लगा देता है, तो बाकी ये को पेड़ न बचे जो ये लगाता होगा। तो ए का कार्य क्षमता 1 हो गया, तो 16 गो बाकी है, 16 काम बाकी है, तो 16 में हम 1 से इसके क्षमता से भाग दे देंगे तो बच जाएगा 16, यानी कि ए उस पूरा काम जो बच रहा है, ये जो काम बच रहा है, जो शेष काम बच रहा है उसको वह 16 दिन में कर लेगा। 16 आंसर होगा, 16 आंसर होगा। बात समझ में आया है? एक बार और समझाए। अब आइए प्रश्न संख्या 8 पर, 8 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो। बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? सबसे पहले ए कितना दिन में समाप्त कर लेता है? 10 दिन में, 9 दिन में। ए पूरा काम को 9 दिन में समाप्त कर लेता है और इसके क्षमता का अनुपात 50% अधिक है। बी का क्षमता ए से 50% अधिक है। 50% का मतलब होगा 50/100, 1/2, 1/2। किसकी अधिक है? किसकी अधिक है? बी का अधिक है। तब बी का अधिक है तो ए का अगर 2 होगा, ए का क्षमता अगर 2 होगा तो बी का एक से ज्यादा होगा, तब ना 50% ज्यादा होगा। इसका क्षमता 2 होगा तो इसका क्षमता कितना होगा? बी का 3 होगा कि नहीं? तो अब जरा बताइए कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य कितना होगा? इस वही तो हम बता रहे थे गुना करके कि दोनों को गुना करते हैं तो बीच वाला आता है, ये दोनों को गुना करते हैं तो बीच वाला आता है, इस दोनों को गुना करते हैं तो बीच वाला आता है। बताए थे ना शुरू में। तो 9 दूनी 18, तो 3 छक 18 हो गया ना। जब इसकी कार्य क्षमता हो गई तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? 6 दिन में। 6 दिन में। अब प्रश्न संख्या 9 है। अब प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर के ए और बी मिलकर के 18 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर के 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर के 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और सी मिलकर के कितना दिन में समाप्त करता है? ए और सी मिलकर के 36 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो प्रश्न है ए, बी और सी ये तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? प्रश्न है ये तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये बात है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका क्या निकाल ले? लॉस है तो सबसे बड़ा 36 है, 36 दूनी 72, 72 में सबसे भाग लग जाएगा तो ये लॉसा हो गया 72। तो सबका कार्य क्षमता भी हो जाएगा। अब सबका कार्य क्षमता हो जाएगा ना,
सबकी कार्य क्षमता हो जाएगी कितना? 18 चौका 72। ए और बी दोनों को मिलकर के कार्य क्षमता 4 है। 24 दिया 72, इसके दोनों का कार्य क्षमता मिलके 3 हो गया। 36 दूनी 72, ये दोनों का कार्य क्षमता मिलके इतना हो गया। अब ए बी सी का कार्य क्षमता निकाल ले तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। ए बी सी तीनों का ना कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ना तीनों का। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर, तीनों कौन है? ए है, बी है, सी है। तो अब जरा सोचिए, अब सोचिए कि हई कुल क्षमता 4 3 7 2 9 कै गोटा के है? 3 गोटा के है। 2 गो ए के है, 2 गो ए के है, 2 गो बी के है और 2 गो सी के है। क्षमता कितना? 9। 2 गो ए जोड़ेंगे ना तो कै गो ए गो ए, 2 गो ए, 2 गो बी या 2 गो सी। इसका कार्य क्षमता इतना हो गया, इसका कार्य क्षमता इतना हो गया, इसका कार्य क्षमता इतना हो गया। इस सब का कार्य क्षमता कितना है? 9 ना है। तो इसमें 2 गो ए है, 2 गो बी है कि ना? तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि ना? यानी ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 9/2। ए बी सी दोनों गोटा के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? ए बी सी तीनों गोटा के मिलकर कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 9/3 गोटा के कार्य क्षमता होके जाएगा 9/2। तो अब 9/2 से इसमें भाग दे दीजिए। तीनों मिलके कितना दिन में काम को करेगा? आ जाएगा 72 में भाग दे दीजिए। तो भाग देने का मतलब गुना करना पड़ेगा ना। तो 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। 9/8 72, 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन तीनों मिलकर के काम को 16 दिन में समाप्त करेगा। आइए अब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर लेता है। ठीक इसके पहले जैसा है, ठीक इसके पहले जैसा है। ए बी मिलकर के 8 दिन में समाप्त कर लेता है। बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर लेता है। सी और ए मिलकर 15 दिन में समाप्त कर लेता है। तो अब उस समय था कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, लेकिन यहां पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। यही बात है, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले ए और बी मिलके कितना दिन में करता है? 8 दिन में। ए और बी मिलके 8 दिन में। बी और सी मिलके 12 दिन में। ए और सी मिलकर के 15 दिन में समाप्त करता है। तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा? सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? देखिएगा, सारा एक जैसे प्रश्न है, सभी के सभी एक ही जैसे प्रश्न बन रहे हैं। सभी एक ही जैसे हल हो रहा है कि नहीं? इसका लॉसा निकालिए। सबसे बड़ा 15 है ना, 15 दूनी 30 नहीं होगा। सबसे विभाजित 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सते 180 होगा। कितना होगा? 120। चलिए 120 लिख लिए लॉसा। अब भाग दे देंगे तब ना क्षमता निकलेगा। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 15 8 15 8 120, फिर 12 दहाई के 120 और फिर 15 8। सबका कार्य क्षमता निकल गया।
तो सबसे पहले ई हो गया 10 और 5 25 33 33 हो गया तीनों किसका ए प्लस बी प्लस सी बटे 33/2 ऐसा होगा ना। दूगो ए और दूगो बी या दूगो सी मिल करके तीनों का दूगो ए या दूगो बी या दूगो सी मिल करके कार्य क्षमता 33 को हो रहा है। तो दो कॉमन ले लिए, दूगो ए दूगो लिख ही देते हैं। ये प्रश्न संख्या 10 है। कुल समय, कुल कार्य, कुल क्षमता ए बी मिल करके 8 दिन में करता है, बी और सी मिल के 12 दिन में काम को समाप्त कर लेता है, ए और सी मिल करके 15 दिन में समाप्त कर लेता है। तो इसका हम लोग लसा निकाल लिए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे ए का कार्य क्षमता, ए और बी का कार्य क्षमता। 15 से भाग लगेगा इसमें, तो 15 हो गया ए और बी का कार्य क्षमता। बी और सी का कार्य क्षमता हो गया 12 से भाग दिए 10 मरतबे, ए और सी का कार्य क्षमता हो गया 15 से भाग दिए 8 दिन। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो दूगो ए दूगो बी और दूगो सी का कार्य क्षमता हो जाएगा। यानी दूगो ए दूगो बी या दूगो सी का कार्य क्षमता कितना हो गया 33 हो गया। तो 33 हो गया तो दो कॉमन ले लिए, तो दो कॉमन ले लेंगे तो ये इतना हो जाएगा ना 33। अब ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 33/2 किसका कार्य क्षमता हो गया तीनों का कार्य क्षमता ना हो गया। ये ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के कार्य क्षमता हो गया। अगर आपसे पूछता कि तीनों मिल करके काम को कितना दिन में करेगा, तो 120 में हम इससे भाग देते 120 से इसमें हम लोग भाग देते। लेकिन वैसा तो है नहीं, पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये किसकी कार्य क्षमता है तीनों का है। इसमें से किसकी हटा दें, सी का कार्य क्षमता ना चाहिए। सी कितना दिन में करेगा, तो सी का कार्य क्षमता चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ए बी का कार्य क्षमता को हटा दे इसमें से। ए बी का कार्य क्षमता कितना है, ए और बी का कार्य क्षमता कितना है 15। ए बी का कार्य क्षमता कितना है 15 है। तो 33/2 में से 15 घटा ले, 15 दूनी 30, 33 में से 30 घटेगा 3/2। इसका कार्य क्षमता कितना आ गया 3/2। सी का कार्य क्षमता कितना आ गया, अगर सी का पूछा है तो सी का निकाल लिए, बी का पूछा होता तो ए और सी का कार्य क्षमता को घटा देते, ए का पूछा होता तो बी और सी वाला कार्य क्षमता को घटा देते। बात समझ में आ रहा है ना। यहां सी का पूछा है तो बी और सी का पूछा है तो ए और बी का घटा दिए, बी का पूछा होता तो बी और ए और सी का घटा देते, ए का पूछा होता तो बी और सी का हटा देते। लेकिन सिर्फ सी का पूछा है तो सी का निकल गया। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी का कार्य क्षमता कितना है, इतना है ना। सी का कार्य क्षमता इतना है तो 120 में हम इससे भाग देंगे तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 चौका 12, 40 दूनी 80 दिन। सी अकेला उस काम को 80 दिन में करेगा। अब 11 नंबर प्रश्न है। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी अकेला 30 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर इस कार्य को शुरू करता है, किंतु 2 दिन बाद कार्य करके छोड़ के चला जाता है। शेष काम को कौन पूरा करेगा, ए। तो कितना दिन लगाएगा, शेष कार्य को ए को करने में कितना दिन लगेगा। तो ए उस काम को करता है कितना दिन में 18 दिन में। ए अकेला 18 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है और सी अकेला 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है, 2 दिन तक काम करता है ये बी और सी मिलके 2 दिन तक कार्य करता है। तो पहले कुल कार्य कितना हो जाएगा यह जान ले।
कुल कार्य कितना हो जाएगा? 180 लसा 180 होगा। एक 180 ठीक है। यहां तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखे कि सबसे विभाजित हो जाए। अब सबका कार्य क्षमता निकाल लें, सबका कार्य क्षमता निकल जाएगा आसानी से। 18 दहाई के 180, तो ये हो गया ए का कार्य क्षमता। 20 नवा 80, ई हो गया बी का कार्य क्षमता, ई हो गया सी का कार्य क्षमता। अब जरा सोचिए कई दिन तक काम किया है? बी और सी 2 दिन तक। 2 दिन तक काम किया है। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करता है? 15 गो। एक दिन में काम कितना करता है? बी और सी का एक दिन का काम, बी और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 9 जोड़ 6 बराबर 15। लिख रहे हैं भाषा, इसे आप लोग को याद रहने के लिए, नहीं इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। सीधे 9 6 15 हो गया, तो 9 6 एक दिन का 15 गो हो गया, तो 2 दिन ना काम किया है, तो 30 गो, तब बाकी 30 गो तक काम किया। 180 गो मान लिए पेड़ लगाना है, 180 गो पेड़ लगाना है, जिसमें से 15 दूनी 30 गो तो पेड़े लगाया, बाकी छोड़ के भाग गया, बाकी 150 बच गया। बाकी बच गया कितना? 150, जिसको एक को लगाना है, तो वो एक दिन में 10 को, ये कह रहा है कि एक दिन में हम 10 गो लगाते हैं, ये कह रहा है एक दिन में हम 10 गो लगाते हैं, तो फिर 150 बचा है तो वो कितना दिन में लगा लेगा? 15 दिन उत्तर हो गया कि ये उसको शेष काम को ये 15 दिन में कर लेगा। तो बी और सी के एक दिन का काम आज इतना हो गया, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 30। 2 दिन का काम हो जाएगा 30। ऐसे लिखना नहीं है, याद के लिए हम लिखवा रहे हैं कि आप लोग को दिमाग में घर पर रहे। तो 2 दिन का काम 30 हो गया, तो 2 दिन का काम 30 हो गया, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम 180 और घटाओ 30 कितना? अब एक कहता है कि हम एक दिन में 10 गो पेड़ लगाएंगे, एक कहता है कि हम एक दिन में 10 गो पेड़ लगाएंगे। उदाहरण हम एक बता रहे हैं। ये कहता है कि एक दिन में हम 10 गो काम करेंगे। है काम कितना? 150 गो। 150 गो ना बच रहा है। 180 कुल था, जिसमें से 30 गो तक काम करिए दिया है, 150 गो बच गया। तो 150 में हम 10 से भाग दे देंगे, तो ए का काम आ जाएगा। ए 15 दिन में काम को समाप्त करेगा, शेष काम को ये 15 दिन में समाप्त करेगा। 11 नंबर प्रश्न आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न स्वयं देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे हो जाने वाला है। अब 12 नंबर प्रश्न आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न को आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। अब 13 नंबर जो प्रश्न है उसको देखा जाए। 13 नंबर प्रश्न है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। यही प्रश्न है ना? एक पुरुष एक स्त्री। 13 नंबर प्रश्न नहीं है। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये 14 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिल करके एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में करे, एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो अकेले स्त्री इसे कितना दिन में पूरा करेगा? अकेले स्त्री इसे पूरा कितना दिन में करेगा? तो आइए इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13। 12 आप लोगों के लिए स्वयं छोड़ दिए हैं, वो सिंपल था। एक पुरुष स्त्री और लड़का, पुरुष स्त्री
और लड़का, पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों मिलकर के काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष अकेला 6 दिन में, पुरुष अकेला 6 दिन में काम समाप्त करे, लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो स्त्री कितना दिन में पूरा करेगी? स्त्री अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी? अकेले स्त्री इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी? तो देखिए, सबसे पहले हम तो कुल कार्य निकाल ले, निकल जाएगा कुल कार्य। इसका लॉसा 18, कुल कार्य हो गया 18। तो कार्य क्षमता निकाल ले सबका, 6, ये तीनों का कार्य क्षमता 6 हो गया। 6 तिरका 18, इसका 3 हो गया। 18 कम 18, इसका 1 हो गया। तो बताइए इसका स्त्री का कार्य क्षमता कितना होगा? स्त्री का कार्य क्षमता कितना होगा? स्त्री का कार्य क्षमता कितना होगा? तीनों का कार्य क्षमता, इस तीनों का कार्य क्षमता कितना है? 6 है, जिसमें से पुरुष का इतना है और लड़के का इतना है, पुरुष का इतना है और लड़के का इतना है। तो पुरुष और लड़के का कुल मिला के कार्य क्षमता 4 हो रहा है। तो ये तीनों का 6 है, 6 4 में से घटा लेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा किसका? 6 में से हम घटाएंगे 3 जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना। तो ये किसका कार्य क्षमता हो गया? स्त्री का। तो 2 नवा 18। स्त्री अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगी? 13 नंबर प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 13 है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर ऐसे ऐसे प्रश्न चल रहे हैं और रेगुलर क्लास चल रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। अगर आप देख रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।